ओके स्टूडेंट्स, हमें बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आता है कि भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे क्या। तो चलो हम बताएंगे आपको, और ध्यान से सुनना भाई। यहाँ पर हम आपको चीटिंग करना भी सिखाएंगे और क्वेश्चन ही हमको बताएगा कि हमें क्या लिखना है, किसके बाद क्या क्या लिखना है। ठीक है, बस हमारी फीस ये है कि आप इस वीडियो को ना यार दबा करके शेयर करना भाई, शेयर बहुत जरूरी है इसको करना। ठीक है, तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन द फॉलोइंग फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी। देखो क्वेश्चन जो भी दिया है इसमें डायग्राम तो आपको गिवन रहेगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। E is a point on side CB produced of an isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो दोनों साइड है ना बेटे, वो इक्वल होते हैं। अगर इनके दोनों साइड इक्वल होते हैं तो भैया ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर्टी क्या है, 9th क्लास की प्रॉपर्टी है जो 10th क्लास में यूज हो रही है। तो बड़े ध्यान से सुनना भाई इसको। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, मतलब जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के। सर कैसे पता चला इक्वल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब यही होता है कि इसके दो साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो भैया, इस साइड के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा एंगल बन रहा है? वो बन रहा है एंगल सी। तो ए बी के नीचे लिखेंगे एंगल सी, ये इक्वल हो जाएगा। ये जो साइड है ना बेटा ए सी, दिखा ए सी, ये दिखा एसी, एसी के अपोजिट एंगल कौन सा है? वो है एंगल बी। ऐसा, अब समझो क्या है इसका मतलब। अगर दो अपोजिट मतलब अगर दो साइड्स इक्वल हो गए, अगर दो साइड्स इक्वल हो गए, अगर दो साइड्स इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब समझ में आया ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है? क्या बताया हमने? हमने आपको बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा ही होता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन में कि हमारे पास ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है भैया, है। इसके वजह से होगा ये कि यहाँ पर जो हमारा ए बी है ये इक्वल हो जाएगा हमारा ए सी के। अभी तो हमने आपको बताया। तो चलो ए बी इक्वल हो गया ए सी के। कैसे पता चला? गिवन है। कैसे गिवन है? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे? आगे बात समझ में? इसका मतलब ये है सर, अभी आपने बताया कि जो एंगल बी है, जो एंगल बी है, जो एंगल बी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। कैसे होगा? अभी भैया हमने आपको बताया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सर ये भी समझ में आ गया। अब होगा ये कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी तो आपने लिख दिया, लेकिन आपको 9th क्लास की प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। अगर आपने ये प्रॉपर्टी नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो क्या बोल रहे हैं प्रॉपर्टी में? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ध्यान से सुनना, जो एंगल अपोजिट होते हैं ना, बी और सी अपोजिट एंगल है। कैसे? साइड्स के अपोजिट है, अभी तो बताया साइड्स के अपोजिट है। ठीक है, तो जो एंगल अपोजिट है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। कैसे? साइड्स आर इक्वल। बात समझ में आ गया ना? तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। साइड्स के इक्वल होने की वजह से इसके एंगल भी क्या हो गया? इक्वल हो गया। और आपको प्रॉपर्टी ऐसे ही लिखनी है, आप अपने मन से प्रॉपर्टी नहीं लिख सकते। ठीक है सर, समझ में आ गया। क्या प्रूफ करना है बेटा हमको? प्रूफ करना है ए बी डी और ई सी एफ। तो लिख दो भैया, इन ट्राइंगल ए बी डी, देखो ए बी डी, और ई सी एफ, ट्राइंगल ई सी एफ लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो भैया, ए बी डी किधर है? ए बी डी सर हमको पता कैसे चल पा रहा है कि हमें ट्राइंगल कौन सा लेना है? बेटा क्वेश्चन से चीटिंग करना है। ए बी डी किधर है पहले देखो यार, ए बी डी। ये ट्राइंगल हमने इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। ई सी एफ किधर है भैया? ई सी, ध्यान से देखना, ई सी एफ, ये दो ट्राइंगल लेना है। क्या आपको दो ट्राइंगल दिख पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है सर दिख रहे हैं। क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है जो एंगल डी है वो एंगल एफ के बराबर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन किसका है? 90 डिग्री का है। ये भी एंगल तो बनाएगा ना इधर 90 डिग्री। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? तो एंगल डी हो जाएगा एंगल एफ के इक्वल। क्यों? ईच 90 डिग्री। सर समझ में आ गया। ठीक है, तो ए और ए, एंगल और एंगल क्राइटेरिया से हमने दोनों ट्राइंगल को बता दिया सिमिलर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल होती है। ये साइड का अपोजिट एंगल ये है बेटा, और ये साइड जो है, ये साइड जो है, ये साइड जो है, इसका अपोजिट एंगल ये है बेटा। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी। अगर ए बी इक्वल है ए सी के, जो कि है, इस वजह से ये होगा कि एंगल सी हो जाएगा
एंगल बी के इक्वल। क्यों? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गई? तो एक एंगल हमने यहाँ प्रॉपर्टी से बता दिया और दूसरा एंगल 90 डिग्री यहाँ पर दिख ही रहा है, तो दोनों एंगल क्राइटेरिया से हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी जो भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा रब कर देते हैं ताकि आपको नोट्स मिल जाए। लीजिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।